जहां एक तरफ ताइवान के उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि ताइवान नहीं बचेगा, तो याद रखना कुछ भी नहीं बचेगा। ताइवान अगर सुरक्षित है तो पूरी दुनिया सुरक्षित है। तो वहीं दूसरी तरफ फॉक्सकॉन तो भारत के अंदर एकदम से लगता है जैसे छप्पर फाड़ कर कमाई भी कर रहा है और निवेश भी कर रहा है। फॉक्सकॉन ने ऐसा क्या कर दिया है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई की। हाल ही में इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है और इस बयान के बाद ये काफी चर्चा में भी आ गए हैं। ये जब अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं तो चीन बहुत ज्यादा नाराज है, नाराज होकर फूफा बना बैठा हुआ है। चीन ने कहा है कि ये ट्रबल मेकर है, माने कि मुसीबत पैदा करने वाले, अपने ही देश के लिए ये समस्याएं ला रहे हैं, अलगाववादी कदम उठा रहे हैं। विलियम लाई आखिर किस खेत का मूली है जिसको लेकर इतना ज्यादा चाइना परेशान है? तो आपको बता दें, परेशान इसलिए है कि विलियम लाई अगले साल ताइवान में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में सबसे बड़ा दावेदार भी माना जाता है। ऐसे में चीन नहीं चाहता है कि अमेरिका से करीबी बढ़ाए। लाई ने न्यूयॉर्क में अपने समर्थकों के बीच जो बातें कही, उनको देखकर यही लग रहा है कि चाइना के जले पर नमक छिड़क रहा है। दरअसल लाई पराग्वे की यात्रा पर हैं, जहां वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं और पराग्वे उन 12 देशों में से शामिल है जिन्होंने ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता दी है। वहां जाने के दौरान ही लाई अमेरिका में रुके हैं। लाई लगातार खुद को ताइवान को आज़ादी दिलाने के लिए काम करने वाले नेता के तौर पर पेश करते हैं और ऐसे में चीन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है। लाई के अमेरिका दौरे को ताइपे और अमेरिका दोनों ने कहा कि ये सामान्य दौरा है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ताइवान के अधिकारियों को लगता है कि चीन इसका बदला लेने के लिए मिलिट्री ड्रिल लॉन्च करेगा। पिछले साल 2022 में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन जब अमेरिका गई थी तो ऐसा ही किया गया था। तब चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द हफ्ते भर तक मिलिट्री ड्रिल्स की थी। 1979 के बाद से चाइना ने जब अमेरिका के साथ रिश्ते बहाल किए तो अमेरिका ने कहा कि हम ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिश्ता नहीं रखेंगे। चीन बार बार एतराज जताता रहा, लेकिन अमेरिका ने ताइवान को भरपूर हथियारों की सप्लाई। एक तरफ तो अमेरिका दशकों से यही कहता है कि हम चाइना के वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं, पर जब देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि वन चाइना पॉलिसी का तो कहीं कुछ ठिकाना नहीं है। ताइवान को लगातार अमेरिका हथियार भेजे जा रहा है, बेचे जा रहा है और आजकल तो वन चाइना पॉलिसी की बात भी करनी बंद कर दी है और अब ये कहता है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो हम ताइवान को बचाने के लिए आएंगे। यानी चाइना के लिए एक टेंशन देकर रखता है अमेरिका। खैर, इन सब के बीच में इन्होंने एक बात कही। इन्होंने अमेरिका में अपने समर्थकों के बीच एक भाषण दिया और उस भाषण में इन्होंने कहा कि देखो, अगर हम सुरक्षित हैं, ताइवान सुरक्षित है, तो समझ लो पूरी दुनिया सुरक्षित है, वरना हम अगर सुरक्षित नहीं हैं तो कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। खैर, ये बात तो बहुत हद तक इन्होंने सही ही कही और किस मामले में कही वो भी समझ में आता है, इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया इनके सेमीकंडक्टर पर निर्भर है और सेमीकंडक्टर के मामले में अगर चाइना इन पर कब्जा करता है तो वो प्रभावित करेगा पूरी तरीके से। अमेरिका यूं ही ताइवान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये हमने पहले भी आपको कई बार कहा है। खैर, आजकल ताइवान भारत के साथ रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है और ये चीजें देखने को भी मिल रही हैं। ताइवान की कई सारी कंपनियां अब भारत के अंदर अपने निवेश को लगातार बढ़ा रही हैं। हमने आपको हाल ही में बताया था कि ताइवान और भारत के बीच कुछ एमओयू भी साइन हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं और ये एमओयू रिलेटेड है कि हम एक दूसरे से नॉलेज और स्किल ट्रांसफ़र करेंगे। रूस यूक्रेन की जिस तरीके से युद्ध के बाद
पूरा का पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुका है। उसके बाद बिजनेस वर्ल्ड के लोग ये मानते हैं कि भारत और चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन को फिर से स्थापित कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। खैर, इसमें मदद भी मिलेगी, इसलिए मदद मिलेगी क्योंकि इस वक्त चाइना के खिलाफ दुनिया भर में एक अलग माहौल भी है। आपको बता दें 5 से 7 अक्टूबर 2023 मुंबई में ताइवान ने एक एक्सपो रखा है और इस एक्सपो में जहां 50 ताइवान की कंपनियां हिस्सा लेने वाली हैं, तो यही इन्होंने भारतीय कंपनियों से भी कहा है कि आप इसमें हिस्सा लीजिए। ताइवान की जहां तक बात है ना, तो आप समझ लीजिए हाई टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें चाइना बनाता है वो सारी चीज़ें ताइवान भी बनाता है, चाहे वो इंडस्ट्री के मशीन हो, सीसीटीवी हो, सर्विलांस हो, लॉक हो, सरफेस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी हो या स्मार्ट होम डिवाइसेस हो। इस तरीके के हाईटेक प्रोडक्ट ताइवान भी बनाता है। इसलिए दुनिया ये सोच रही है कि मुंबई में जिस तरीके से खोला गया है ताइवान के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दूसरे शब्दों में कहें तो कल्चर सेंटर, इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा दुनिया भी उठा सकती है और एक ग्लोबल सप्लाई चेन बन सकता है। अब सवाल उठता है कि कंपनियां भारत के अंदर निवेश कर रही हो तो क्या उन्हें फ़ायदा हो रहा है? फॉक्सकॉन को लेकर हाल ही में एक खबर आई थी जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई थी और वो खबर ये थी कि फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच का जो डील था वो कैंसिल हो गया। जो जॉइंट वेंचर लॉन्च होना था वो जॉइंट वेंचर अब लॉन्च नहीं होगा, जिसके बाद इसने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को खुश होने का मौका दे दिया कि चलो यहाँ पर फॉक्सकॉन की डील तो टूटी, क्योंकि ये डील थी सेमीकंडक्टर से और सेमीकंडक्टर भारत का इस वक्त सपना है इस मार्केट में अपना वर्चस्व जमाना। पर उसके बाद फॉक्सकॉन ने कई ऐलान किए और अब फॉक्सकॉन ने ये कहा है कि देखो हम आपके यहाँ 9 कैंपस चलाते हैं और इन 9 कैंपस से जो फॉक्सकॉन को फ़ायदा हो रहा है ना, वो फ़ायदा है $10 बिलियन हर साल। अब इसको लेकर फॉक्सकॉन ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। फॉक्सकॉन का कहना है कि हम बहुत बड़े नंबर में भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और बहुत सारे यहाँ पर फैक्ट्री और यूनिट्स की तैयारी हम कर रहे हैं जो हम यहाँ लगाएंगे। स्क्रीन पर देख सकते हैं आर्टिकल। फॉक्सकॉन के जो चेयरमैन हैं उनका कहना है कि $2 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ये तो जस्ट शुरुआत है, हम यहाँ बहुत सारा पैसा और बहुत सारे यूनिट लगाने वाले हैं। वैसे आपको बता दें बिना सोचे समझे फॉक्सकॉन नहीं लगा रहा है, फॉक्सकॉन को खुद भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। $10 बिलियन का ये टर्नओवर ये बतला रहा है कि फॉक्सकॉन भी यहाँ से अच्छी खासी कमाई कर रहा है और ये एग्जाम्पल है दुनिया के बाकी देशों के लिए कि देखो यहाँ पर आना तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।